Hello, dear students. Today we are going to take another new lesson, that is the natural resources. Natural resources अगर हम देखेंगे, what is a resource? Resource का मतलब है क्या? कोई भी वो चीज़ जो आप अपने एनवायरनमेंट से हासिल करेंगे और अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज रिसोर्स. अपनी खुशहाली के लिए यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज रिसोर्स. और यू कैन से the material or matter obtained from environment obtained from your environment and is utilized for the development of humans, हमारी डेवलपमेंट के लिए, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वो कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट से आप हासिल करेंगे और अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप वापस एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे इन दैट वे दैट इन टर्न यू विल गेट हार्म. तो ये रिसोर्स होता है. अब ये रिसोर्स अगर हम देखेंगे, ये रिसोर्सेज जो है ये कभी एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल भी हो सकते हैं. द रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल भी हो सकते हैं. एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है? दे आर लेसर इन क्वांटिटी and they can get vanished when they are from the surface of earth when they are used heavily. तो exhaust का मतलब क्या है? They are limited in quantity. ये बहुत कम है क्वांटिटी में. That means they can get exhausted, they can get vanished from surface. vanished ये ख़त्म भी हो सकते हैं ज़मीन से. फॉर एग्जाम्पल कोल जो है, पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम, तो ये है एग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है? देयर क्वांटिटी, ये अबंडेंट इन क्वांटिटी, ये बहुत ज़्यादा है. जितना आप इनको यूज़ करेंगे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. फॉर एग्जांपल आयर है जो अबंडेंट इन क्वांटिटी, एंड फॉर एग्जांपल आयर है तो ये सनलाइट एनर्जी है, सनलाइट है. तो ये है इनएग्जॉस्टिबल, जो एग्जॉस्ट नहीं होगा, जो ख़त्म नहीं होगा. तो इनमें फिर कुछ रिन्यूएबल है एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल का मतलब क्या है? जो रिन्यू होंगे, जो खुद ब खुद रिन्यू होंगे. फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है ये रिन्यूएबल है. जो वाटर है ये रिन्यू हो सकता है बाय वाटर साइकिल, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है. अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करेंगे, जो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रिन्यू नहीं होगा, वो कोल एंड पेट्रोलियम. फॉर एग्जांपल कोल है, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, तो ये नॉन रिन्यूएबल है. तो ये टर्म्स जो है आपने ऑलरेडी सुनी है, ये भी रिसोर्सेज में आते हैं. और ऑन द बेस ऑफ दीज कैरेक्टर्स हमें ध्यान रखना है कि जो रिन्यूएबल सोर्स है उसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसको और उसकी रिन्यूएबल कैपेसिटी को भी हम कंसिडर करेंगे. अगर वो रिन्यूएबल कैपेसिटी उसकी कम है तो हमें उसको ह्यूमन जो है केयर करना होगा. लाइक फॉरेस्ट, उनमें रिन्यूएबल कैपेसिटी है लेकिन ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर जो है हमें फॉरेस्ट को जो है ह्यूमन केयर करना है. तो दैट इज़ वाई. तो कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो तो ऑलरेडी इन डेंजर है कि ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर. तो ये सारे चीज़ें जो है ये रिसोर्सेज में आते हैं. अब ये रिसोर्सेज जो है हमारी डेवलपमेंट के लिए ही होते हैं, या इंसान इस अर्थ पे जो है अपनी डेवलपमेंट करेगा. अब यहाँ पे ये रिसोर्सेज
जो है हम कहाँ से लाते हैं, सोर्स क्या है इनका। तो हमारी ज़मीन पे ये रिसोर्सेज कहाँ है, या हमारी ज़मीन से हम इसको कैसे कहाँ से यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ सोर्स है इनका। तो वो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिसोर्स ऑन अर्थ। अगर हम अर्थ पे देखेंगे ये रिसोर्स कहाँ है। हमारी अर्थ जो है तीन अहम चीज़ों से बनी है। एक है लिथोस्फीयर, दैट मीन इज द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ। अगर हम देखेंगे लैंड पार्ट, द क्रस्ट ऑन विच वी लिव, दैट इज नोन एज लिथोस्फीयर, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो जिस पे हम रहते हैं, खुश्की का, ज़मीन का वो खुश्क हिस्सा जिस पे हम रहते हैं। उसके बाद है हाइड्रोस्फीयर, ज़मीन का वो हिस्सा जो वाटर के अंडर है, या वाटर का हिस्सा जो है, जो वाटर पोर्शन ऑफ अर्थ है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ये हाइड्रो है, हाइड्रो मीन्स वाटर सिंपली। एटमॉस्फेयर दैट मीन्स द एयर।